यन्माया वसव्रती विश्वम् अखिलम् ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषेव भाति सकलं रज्जो यथा हेरब्रह्म यत्पादपल्लवमेकमेव हि भवाम्बोधे स्थितिर्सावताम् वन्देऽहं तमशेष कारणपरम् रामाख्यं मीशं हरिम्। आज श्रीमद् रामचरितमानस के 6ठे श्लोक की चर्चा, जिसमें भगवान श्री राम का वंदन किया गया है। ये कौन है राम? बहुत बड़ा प्रश्न है, पूरे जग का प्रश्न है। पूरी दुनिया ढूंढना चाहती है, योगी तपस्वी सब एक ही जानना चाहते हैं, हु इज राम? राम कौन है? राम बहुत बड़ी माया का पति राम है। मायापति का नाम राम है। यन माया वशव्रती, और उसकी माया उसकी शक्ति है। वो मायापति है, माया उसकी शक्ति है। और उसकी शक्ति के अधीन कौन कौन है? यन माया वशव्रती विश्वम अखिलम, पूरा विश्व, संपूर्ण विश्व राम की शक्ति के अधीन है। इसलिए मैं कहता हूं, पुनः कहता हूं, मैं संकीर्ण विचारधारा के लोगों को भी कहता हूं, राम किसी धर्म मत संप्रदाय पंथ में बंटने वाला नहीं है। राम व्यापक है। राम को किसी देश में नहीं बांटा जा सकता, किसी जाति में नहीं बांटा जा सकता। राम किसी धर्म का नहीं हो सकता। राम अति व्यापक है। वो मायापति है, और उसकी माया केवल किसी एक देश में नहीं, प्रति वशव्रती विश्वम अखिलम, अखिल विश्व में जिसकी माया है। राजस्थानी में हमारे कुछ लोग गाते थे उसमें कि उस माया को कोई जान नहीं पाता है ना। कहते हैं ना, डंको देश देश में छायो रे, लीलाधर की लीला को कोई पार न पायो रे। डंको देश देश में छायो रे। विश्वम अखिलम, जो अखिल विश्व का ब्रह्मांड का नायक है वो राम है। उसकी माया के वशीभूत कौन है? ब्रह्म आदि देवासुरा। आम आदमी नहीं। आपकी और हमारी तो बात ही क्या है। जो स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, वो भी उसकी माया के वशीभूत हैं। और भी जितने देव हैं, असुर है, ब्रह्मादि देवासुरा। यन माया वशव्रती, जिसके माया के वशीभूत विश्वम अखिलम, पूरा विश्व, ब्रह्मादि देवासुरा, जो ब्रह्म आदि देवता हैं, असुर हैं, राक्षस हैं, ब्रह्मादि देवासुरा, यत्सत्त्वादमृषेव भाति सकलम रज्जो यथा हेरब्रह्म। यत्सत्त्वाद मृषेव भाति सकलम रज्जो यथा हेरब्रह्म। अब इसका मतलब क्या होता है? देखो, जब वेदांत दर्शन हम पढ़ने जाते हैं तो वहां पे रज्जू का उदाहरण दिया जाता है। ये जानने के बाद भी लोग समझते क्यों नहीं? क्योंकि लोगों ने झूठ को पकड़ रखा है। अच्छा, मैं तो बोलूंगा झूठ को भी नहीं। एक होता है अज्ञान, एक होता है ज्ञान। ज्ञान का विपरीत ज्ञान है। मैंने कभी जीवन में कस्तूरी देखी नहीं, और अब मेरे सामने कोई कस्तूरी लाए तो मैं कहूंगा मुझे कस्तूरी का बोध ही नहीं, मैं जानता नहीं इस बारे में। ये मेरा अज्ञान है। लेकिन मैं जानता हूं कि दूध क्या है और छाछ क्या है। लेकिन उसके बाद भी अगर मैं दूध को छाछ समझता हूं
तो ये मेरा अज्ञान नहीं हुआ। अज्ञान तो जब होता कि मुझे दूध जैसे तत्व के बारे में जानकारी ही नहीं होती, पर जानते हुए जो गलत जानता है वो अज्ञान है, और इसको शास्त्र में मिथ्या ज्ञान कहा है, इसको विपर्य की अवस्था कही है। महर्षि पातंजलि जी ने अपने शास्त्र में कहा, विपर्य मिथ्या ज्ञान मतद्रुप प्रतिष्ठम। वो ये झूठा ज्ञान जब व्यक्ति को प्रतिष्ठित हो जाता है, विपर्यो मिथ्या ज्ञान मतद्रुप प्रतिष्ठम, ये चिपक जाता है, और ये चिपक जाता है ना तो छूटता नहीं है जल्दी से, फिर अपने को ही सत्य मानता है। कैसे? यथा रज्जो हेर भ्रम, जैसे रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है। एक रस्सी है, टेढ़ी मेढ़ी रस्सी है, अंधेरा है। एक व्यक्ति कह रहा है कि ये रस्सी है टेढ़ी मेढ़ी, दूसरा कहता है नहीं नहीं तुम्हें मालूम नहीं, तुम झूठ कह रहे हो, ये रस्सी नहीं है, ये तो टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी है। तीसरा बोला तुम दोनों पागल हो, न टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी है न रस्सी है, दिख नहीं रहा ये हिल रही है, अरे ये पानी का रेला है, रेला। चौथे ने बोला तुम तीनों पागल हो, तुम्हें मालूम नहीं, न ये रस्सी है न ये लकड़ी है न ये पानी का रेला है, ये सर्प है। अब एक ही ज्ञान है लेकिन वो चारों के दिमाग में अलग अलग, और ये मिथ्या ज्ञान है। इनमें एक सत्य है, बाकी तीन तो मिथ्या है। लेकिन वो अपने इस मिथ्या ज्ञान को प्रकाश के द्वारा मिटाना नहीं चाहते, बल्कि जो चिपका हुआ ज्ञान है, क्या कहा? विपर्यो मिथ्या ज्ञान मतद्रुप प्रतिष्ठम, जो प्रतिष्ठित है, जो चिपक गया है, छूटता नहीं। अब यहां आदमी जानने के बजाय कहता है शर्त लगा ले। सर्प वाले को पूर्णतया सर्प नजर आ रहा है, लकड़ी वाले को पूरी तरह से लकड़ी नजर आ रही है, रेले वाले को पानी नजर आ रहा है, रस्सी वाले को रस्सी नजर आ रही है। और ये विपर्यो मिथ्या ज्ञान मतद्रुप प्रतिष्ठम, कोई भी आदमी प्रकाश नहीं करना चाहता। ऐसे ही जब यन्माया वस्मृति विश्वम अखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत्सत्वाद मृसेव भाति सकलम रज्जो यथायर ब्रह्म। अब रस्सी में भ्रम हो गया। अब यहां तो महाराज कृपा हो जाए कि गुरु महाराज कृपा कर दे, और गुरु महाराज ने जो ही प्रकाश किया, झगड़ क्यों रहे हो? बोला ये कहता है रस्सी है, ये कहता है सर्प है, ये कहता है टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी है। लेकिन जो ही प्रकाश पड़ा, तीन चीजें जो जो झूठ था वो खत्म हो गया। लेकिन हमने क्या पकड़ रखा है? विपर्यो मिथ्या ज्ञान मतद्रुप प्रतिष्ठम, झूठे ज्ञान में। एक लड़का है जवान, उसके पीछे कोई बहन बैठ के जा रही है, अब सामने वाले की अगर निगाह गलत होगी तो बोलेगा देखो क्या जमाना गया। घर पे गए तो मालूम चला दोनों बहन भाई है। अब ये क्या हुआ? ये मिथ्या ज्ञान मतद्रुप प्रतिष्ठम, जो प्रतिष्ठित हो जाता है। और हम लोग क्या इस झूठे ज्ञान में नहीं बल्कि मिथ्या ज्ञान में ज्यादा दुखी हो रहे हैं। सुंदरदास जी महाराज ने कहा, आंधरे ने हाथी देख झगड़ो मचायो है। वो जब हम सुंदर विलास की चर्चा करेंगे तो उसके ऊपर उसकी बड़ी व्याख्या करेंगे, विपर्यो मिथ्या ज्ञान मतद्रुप प्रतिष्ठम। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम सब माया के वशीभूत हैं। यन माया वस्मृति विश्वम अखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत्सत्वाद मृसेव भाति सकलम रज्जो यथायर ब्रह्म। और इस माया के चक्कर में पड़ने के कारण हम अपने आप को भूल गए। हम अपने आप को भूल गए। एक दृष्टांत आता है, गुरुजी ने कहा जाओ बेटा घर पे सुई रह गई, सुई लेके आओ। शिष्य बड़े आज्ञाकारी, बोला गुरुजी हम सब जाते हैं सुई लेने के लिए। तो उन्होंने कहा सुई तो इतनी सी है, तुम सब कैसे जाओगे? बोला गुरुजी मैं ले आता हूं, मैं ले आता हूं। गुरुजी ने कहा नहीं नहीं ऐसा करो 10 जाओ। तो बोला 10 जाएंगे तो भी क्रेडिट तो एक को मिलेगा, सुई तो एक के हाथ में होगी, वो कहेगा मैंने लाके दी। तो बोला कोई बात नहीं, इसका भी समाधान है, बांस की एक लकड़ी ले जाओ, सुई बीच में चुबो देना और उठा करके बांस की लकड़ी लेके आ जाना। लड़के जा रहे थे और रास्ते में देखा, हमारे इधर मरुस्थल में, राजस्थान में क्या होता है, मरुस्थल में झूठा पानी दिखाई देता है रोड पे। तो किसी ने कहा रे देखता नहीं सामने, ओहो तालाब आ गया, आप कैसे पार करेंगे? तो उसने कहा कोई बात नहीं, और उन्होंने अपने कपड़े ऊपर कर लिए। बोला नदी पार कर लेंगे लेकिन गुरु का काम करके रहेंगे।
अब नदी तो थी नहीं, लेकिन विपर्यो मिथ्या ज्ञान मतुत्र प्रतिष्ठम, वो झूठा ज्ञान था। नदी में चलने लगे, आगे दिखे, वो दिखता ही ऐसा है पानी। अब जो लोग कभी गए हैं मरु प्रदेश में, उन्होंने ये देखा होगा, अनुभव, मेरे को भी कई बार वहम, और ऐसा लगा वास्तव में समुद्र भरा हुआ है पानी का। जाके देखे तो कुछ नहीं, वो खाली सूर्य का प्रकाश से ऐसा लगता है, प्रतिबिंबित होता है। तो आखिर में लड़के जब बाहर गए तो किसी ने कहा, अरे नदी तो पार हो गई। पीछे देखा तो बोला नदी पार हो गई। बोला नदी पार हुई तो ठीक है, पर यह तो मालूम करो कि कोई डूबा तो नहीं, डूबा तो नहीं। देखने लगे, तब गिनने लगे, बोला 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है। तो उसने कहा यार 10वां कहा गया। अब आपस में दूसरे ने कहा तू हट, मैं गिनता हूं। उसने गिने तो भी 9, 10 ने वही गलती की और 9 के 9। अब सब रोने लगे, हाय रे हाय, एक मर गया, एक तो नदी में डूब गया। इतने में एक समझदार बुजुर्ग आया, उसने पूछा रो क्यों रहे हो? बोला क्या करें, गुरुजी के लिए सुई लाने के लिए आए थे। सुई लाने के लिए आए थे, लेकिन रास्ते में इस नदी में एक डूब के, बोला नदी कहां थी? बोले ये पीछे थी ना। समझदार आदमी ने समझा बच्चों को भ्रम हो गया। यन माया वस्वरति विश्वम अखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत्सत्वादम रसेव भाति सकलम रज्जो यथा। भ्रम हो गया बच्चों। उन्होंने कहा बेटा ठीक है, पर तुम डूबे, कौन कौन डूबा, तुम एक बार गिनती करो। तो लड़के ने कहा जी पूरी गिनती सीखे हुए गुरु से, मैं हमको झूठ थोड़ी बोलते हैं। तब उन्होंने गिनना स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बोला देखो ना झूठ थोड़ी है, 9 ही है। तो समझदार आदमी के हाथ में डंडा था, सिर पे मारा और कहा, बोला ये 10वां तू है। ओ मैं तो भूल गया था, मैं अपने आप ਨੂੰ भूल गया था। कहने का तात्पर्य है परमात्मा की इस माया में व्यक्ति को पूरी संसारी की समझ है, अपनी समझ नहीं है। पूरी दुनिया को जानता है लेकिन अपने आप को नहीं जानता। एक फौजी साहब थे, बाहर से आए, लड़कों से पूछने लगे, अरे बोला कभी अमेरिका गए हो? बोला नहीं गए। बोला कुछ नहीं किया, जीवन बर्बाद हो गया, कुछ नहीं जानते। अहमदाबाद गए हो? बोला नहीं गए। बोला कुछ नहीं जानते। दिल्ली गए? बोला नहीं गए। तो बोला कुछ नहीं जानते। अब लड़के परेशान हो गए। लड़कों ने बोला अंकल जी। बोला हाँ। बोला आपने कालू को देखा? बोला कौन कालू? तो बोला कालू आपके भाई का लड़का, आप उसको नहीं पहचानते? आप हमेशा बाहर रहते हो, कभी घर में भी रहा करो। आदमी आंखें फाड़ फाड़ करके सफलता ढूंढता है, नहीं मिलेगी। अगर सफलता ढूंढनी है तो भीतर जाना होगा। यन माया वस्वरति विश्वम अखिलम ब्रह्मादि देवासुरा, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पेट, कह नानक सुन रे मना अपने भीतर बैठ। अपने आप से आत्म साक्षात्कार कर ले। यन माया वस्वरति विश्वम अखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत्सत्वाद मृसेव भाति सकलम रज्जो यथाब्रह्म यत्पाद पल्लव मेकमेवहि भवाम्बोधे स्थितिर्सावताम वंदे हम तमसेस कारण परम रामाख्यम। और इसकी इस माया का पति किसको कहा? यत्स्वाद मृसेव भाति सकलम रज्जो यत्पाद पल्लव मेकमेवहि भवाम्बोधे स्थितिर्सावताम। ऐसे माया के जो पति हैं उन भगवान राम को मैं प्रणाम करता हूं। यत्सत्वाद मृसेव भाति सकलम रज्जो यथा हेरभ्रम। एक समय तो थोड़ा सा कम ही बचा, मैं एक दृष्टांत और देता हूं। एक बार सेठ जी के साथ में एक चोर गया और चोर अच्छी सेवा करने लगा। सेठ जी ने कहा यार रात को मेरे पास रुक जा। बोला ठीक है। सेठ जी की जेब में 50,000 रुपए थे और सेठ जी ने रुपए छुपा दिए। तो लड़का ने पूरी सेठ जी की सेवा की लेकिन रुपए कहीं मिले नहीं। सुबह सेठ जी ने कहा कि भाई तू चाय पानी लिया, अपन चाय पीते हैं। वापस आया तो सेठ जी रुपए गिन रहे थे। लड़के ने पूछा सेठ जी ये कैसे हुआ? बोला बेटा आज नहीं कल बताऊंगा। दूसरे दिन वैसे ही रुपए छुपाए। दूसरे दिन लड़के ने फिर कहा कि सेठ जी मैं आपको सब कुछ संभाल लिया लेकिन रुपए नहीं मिले। सेठ जी ने कहा अपना तकिया संभाल। सेठ ने कुछ नहीं किया, देखा लड़का चोर है, उसने उस लड़के के तकिए के नीचे रख दिए। ऐसे आपने पूरी दुनिया तो ढूंढी लेकिन अपना तकिया कभी उठाया नहीं और इस माया के वशीभूत होकर सफलता कहीं बाहर ढूंढते रहे।
आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.